हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपने जैसा मार्केट के हालात चल रहे हैं आप देख रहे होंगे, और कल का जो मार्केट था काफी अच्छा था। लोगों ने दोनों तरफ पैसा बनाया, लेकिन जो प्रीमियम मीटिंग हुई कल के दिन में वो तो क्या कहने, बहुत ही जबरदस्त। तो दोस्तों देखिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। क्या ट्रेड लेना है, क्या नहीं लेना है, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, तो ये सब हमको पता होना चाहिए कि हमको ट्रेड लेना है तो कब लेना है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट पर आज बात की जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, और साथ में दोस्तों बात करेंगे फिन निफ्टी के बारे में। मिड कैप निफ्टी को भी कवर करेंगे, और क्या कवर करेंगे दोस्तों, बस 5 ही चीजों को कवर किया जाएगा। तो चलिए देर तो नहीं करेंगे और साथ ही जल्दी से शुरू कर देते हैं और पता करते हैं कि हमको करना क्या है कल के दिन। तो कल के दिन हमको क्या करना है, अभी देखिए, हमें क्या है, कल के लेवल्स का पता होना चाहिए। और अगर जो भी लेवल्स यहां पर आपको दिखाई देते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सबसे पहले ध्यान में रखने वाली चीज है, मैं जो अभी आपको बता रहा हूं इस चीज को विशेष ध्यान रखने की चीज है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जब भी कोई कैंडलस्टिक या कोई ऐसा इंडिकेटर बने जो कि मूवमेंट को दूसरी तरफ दर्शाने वाला हो, तो वहां पर ट्रेड लेना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही सपोर्ट के आसपास पहुंचता है बाजार, हम ट्रेड ले लेते हैं, तो उसमें भी नुकसान हो जाता है। सपोर्ट के आसपास पहुंचने के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, बल्कि वेट करना है किसी इंडिकेटर का। चाहे वो कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे आपका आरएसआई हो, चाहे सुपर ट्रेंड हो, चाहे आपका बॉलिंजर बैंड हो, चाहे आपका कैंडलस्टिक हो, लेकिन कोई ना कोई इंडिकेटर तो दर्शाना चाहिए कि यहां से मूवमेंट चेंज हो सकता है। नहीं तो होता क्या है कि सपोर्ट के आसपास गया और हमने ट्रेड लिया, उसके बाद वो सपोर्ट को तोड़ के और भी नीचे चला जाता है। ऐसी कंडीशन में ट्रेड आपको नहीं लेना है। तो सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमें पता होना चाहिए, इसलिए अभी हम सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों ये है आपके सामने सेंसेक्स। अभी सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स का जो प्रीवियस क्लोज था वो 84,299 रुपए था, और जो आज का क्लोज है वो 84,266 रुपए है। तो टोटल ही 33 पॉइंट का मूवमेंट परसों के दिन में आपको देखने को मिला। मूवमेंट तो काफी था, लेकिन जो प्रीवियस क्लोज था और कल का क्लोज था उसके अंदर जो मूवमेंट है वो टोटल ही 33 पॉइंट का, 33 पॉइंट का मूवमेंट है दोस्तों। अभी अगर बात की जाए कि रेंज क्या थी कल की, तो 84,098 से 84,648, लगभग 550, लगभग 600 पॉइंट की रेंज कल थी सेंसेक्स की। अभी अगर आप देखें तो पिछले 3 दिन से नेगेटिव ट्रेंड में सेंसेक्स चल रहा है। सेंसेक्स क्या है, नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन को होल्ड किया हुआ है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस 85,093 का, 85,093, 85,093 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप कोई नई लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो 85,093 के बाद ही बनाएं। तो ये तो होगी सबसे पहले कहां से आपको शॉर्ट पोजीशन है तो कहां तक रखना चाहिए, और कहां से आपको नई फ्रेश पोजीशन बनानी है। अभी बात करेंगे सपोर्ट की, तो सेंसेक्स का जो सपोर्ट है वो है 84,027 पर, 83,788 पर, और 83,478 पर। और जो रेजिस्टेंस है उसके वो हैं 84,577, 84,887 और 85,126। तो ये हैं दोस्तों सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इन लेवल्स पर आने के बाद आप इंडिकेटर का किसी का वेट करें। जब तक कोई इंडिकेटर नहीं बनता है, चाहे वो कैंडल स्टिक हो चाहे कुछ भी, तब तक आपको ट्रेड
नहीं लेना है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें अच्छा खासा बेरिश ट्रेंड दिखाने की कैंडल बन चुकी है। तो ये तो रहा दोस्तों सेंसेक्स। अभी बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी जिस पर मैक्सिमम ज्यादातर जो ट्रेडर हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो इसके बारे में भी कहना वही है मेरा, बार बार मैं एक ही बात नहीं दोहराऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आपको जब भी ट्रेड लेना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास जब कोई कैंडल स्टिक या कोई इंडिकेटर दर्शाए कि यहां से ट्रेंड बदल सकता है, तभी आपको उसमें क्या लेना है, पोजीशन लेना है दोस्तों। तो अभी मैं बात करता हूं सीधा निफ्टी पे। तो निफ्टी का जो कल का रेंज था वो 25,739 से लेकर 25,907 तक था। देखिए दोस्तों, 25,739 से 25,907, लगभग 180 पॉइंट का मूवमेंट कल देखने को मिला। और जो क्लोज हुआ वो 13 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। अभी बात करें ट्रेंड की, तो निफ्टी में क्या है, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है तो उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस कितने तक रख सकते हैं, आप 26,040 तक आप रख सकते हैं, अगर आपने कोई शॉर्ट पोजीशन बना रखी है तो। अगर आपको कोई नई पोजीशन बनानी है, लॉन्ग पोजीशन, तो आप 26,039 के बाद ही उस पोजीशन को बनाएं। अभी सपोर्ट की बात करूं तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो है 25,722, 25,646, 25,553 पर। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 25,890, 25,983 और 26,058। ये है दोस्तों निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, जो ट्रेडिंग सीजन के लिए जो रेंज है वो है 25,591 से लेके 26,030 तक। इस रेंज में परसों मार्केट रह सकता है कल। चलिए अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी कल का जो मूवमेंट था, जो प्रीवियस क्लोज था वो 978 था, और अभी का जो क्लोज है वो 922 है। 55 पॉइंट का अंतर आया। कल का जो रेंज था वो 52,817 से 53,225 तक का रेंज था दोस्तों। काफी अच्छा मोमेंटम था शुरू में, लेकिन बाद में क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया। अभी बात करें इसके ट्रेंड की, तो बैंक निफ्टी क्या है, नेगेटिव ट्रेंड में है। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो आप उसको कंटिन्यू होल्ड रख सकते हैं। डेली क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपको 53,575 का रखना होगा। अगर आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 53,575 के बाद ही बनाएं। अभी इसके सपोर्ट की बात करूं तो निफ्टी का सपोर्ट है 52,749, 52,574, 52,331। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 53,166, 53,409 और 53,583। ये है रेजिस्टेंस लेवल। अभी कल की अगर रेंज की बात करूं तो 52,417 से लेकर 53,538 तक की रेंज कल बैंक निफ्टी की हो सकती है दोस्तों। अभी बात करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल निफ्टी। तो फाइनेंशियल निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो पिछला जो क्लोज था वो 24,480 था। अभी का जो क्लोज है 24,477, लगभग 3 पॉइंट का अंतर है। रेंज जो थी 410 से लेके 609 तक की रेंज थी, लगभग 200 पॉइंट की रेंज थी। अगर आप देखें तो ये नेगेटिव ट्रेंड में अभी निफ्टी चल रहा है। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है तो आपको डेली क्लोजिंग बेसिस पर उसको 24,777 की पोजीशन तक आप इसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। अगर 24,777 को क्रॉस करता है तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। निफ्टी की सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल निफ्टी का जो सपोर्ट है वो है 24,389, 24,300, 24,190। और रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो 24,588, 24,698 और 24,786। ये हैं दोस्तों फाइनेंशियल निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर इसके लेवल्स की बात करूं
तो कल की जो रेंज है वो है 24,209 से लेके 24,750 तक की रेंज इसमें कल रह सकती है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हम अपना प्रेडिक्शन करते हैं। आपको अगर कोई भी स्टॉक या ऑप्शन या कुछ भी खरीदना है तो आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद से खरीदें या फिर अपनी एनालाइज से खरीदें। यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं मार्केट का। यहाँ पर कुछ भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी जाती है दोस्तों। तो अभी बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी का जो कल का रेंज था वो था दोस्तों 13,191 से 13,312 तक का, लगभग 130 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था। अगर आप इसको देखें तो ये अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है। सब कुछ नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है, लेकिन मिड कैप निफ्टी अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है। और अगर आपने इसकी लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 13,162 तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। 13,162 को अगर क्रॉस करता है तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं दोस्तों। अभी इसके सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट इसका 13,221, 13,145 और 13,100 पर इसकी सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 13,342, 13,388 और 13,463 इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं दोस्तों। ये तो थे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जो भी आपके सामने है इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस चैनल पर हम सिर्फ आपको मार्केट का प्रेडिक्शन करते हैं, कोई भी खरीदने बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं दी जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप सैमको में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सैमको आपको स्टॉक ऑप्शन सब कुछ रिकमेंड करता है हर दिन। तो आइए आप भी जुड़िए सैमको के साथ और बने रहिए हमारे साथ टेक वीरा चैनल के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।